लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। आप कई तरीकों से लक्ष्य प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। हालांकि बाधाएं सीखने, विकास और सुधार के अवसर भी हो सकती हैं। लक्ष्य प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए यहाँ कुछ रणनीतियाँ दी गई हैं। अपनी बाधाओं को पहचानें। किसी भी बाधा पर काबू पाने के लिए पहला कदम यह है कि वह क्या है, इसके बारे में पूरी तरह से जागरूक होना। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको उन बाधाओं को पहचानने और उनके प्रति सचेत होने की आवश्यकता है जो आपके रास्ते में खड़ी हो सकती हैं। यह कई रूपों में आ सकता है। बाहरी कारक जैसे वित्तीय बाधाएं, संसाधनों की कमी या पर्यावरण या व्यक्तिगत कारक जैसे प्रेरणा की कमी, असफलता का डर या आत्मसंदेह। इन बाधाओं को नोटिस करना कठिन हो सकता है और इन्हें दूर करना और भी कठिन हो सकता है। इसलिए उन क्षेत्रों का आकलन करने के लिए समय निकालना आवश्यक है जिनमें सुधार की आवश्यकता है। एक बार जब आप यह पहचान लेंगे कि कौन सी चीज आपको रोक रही है, तो आप इससे निपटने के लिए आवश्यक उपकरणों से बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे। एक जर्नल रखने और इस प्रक्रिया के दौरान आपके सामने आने वाली किसी भी अंतर्दृष्टि, बाधा या समाधान को लिखने पर विचार करें। बड़ी चुनौतियों को छोटे छोटे चरणों में तोड़ें। जब आपके पास बड़े लक्ष्य होते हैं तो बाधाएं अक्सर दुर्गम लग सकती हैं। इससे निपटने का एक तरीका यह है कि अपनी चुनौतियों को छोटे, अधिक साध्य चरणों में बांट लें। आप जिस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उसे ले सकते हैं और इसे छोटे, यथार्थवादी कार्यों में विभाजित कर सकते हैं जिन्हें प्रबंधित करना और पूरा करना आसान है। इससे आप अभिभूत महसूस करने और असंभव प्रतीत होने वाले कार्य में फंसने के बजाय व्यक्तिगत कदमों पर ध्यान केंद्रित करने और आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं। इसके अतिरिक्त रास्ते में हर छोटी जीत का जश्न मनाएं। प्रत्येक मील के पत्थर के बाद एक कदम पीछे हटना सुनिश्चित करें और इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आप कितनी दूर आए हैं, बजाय इसके कि अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने तक आपने कितनी दूर छोड़ी है। इससे एक बड़ी कठिन बाधा को प्राप्त करने में स्थिर महसूस करने के बजाय सकारात्मक मानसिकता को विकास पर केंद्रित रखने में मदद मिलेगी। एक योजना विकसित करें। यदि आप चुनौतियों से पार पाना चाहते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको पहले से योजना बनाकर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। एक योजना बनाना और उसे प्रबंधनीय टुकड़ों में तोड़ना आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के कठिन कार्य को और अधिक साध्य बना सकता है। जल्दी शुरुआत करें। जब आप कुछ मील के पत्थर तक पहुंचना चाहते हैं या कुछ कार्यों को पूरा करना चाहते हैं, तो इसके लिए जल्दी शुरुआत करना और एक समय रेखा रखना महत्वपूर्ण है। आप अपनी प्रगति देख पाएंगे और आपको ट्रैक पर बने रहने के महत्व की याद दिलाई जाएगी। साथ ही यदि कोई चीज योजना के अनुसार नहीं होती है, तो आपके पास उसके अनुसार समायोजन करने का समय होगा। बड़ा सोचो लेकिन छोटी शुरुआत करो। बड़े लक्ष्यों से अभिभूत होना आसान है, इसलिए छोटे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जो बड़ी तस्वीर में योगदान देंगे। इससे प्रक्रिया को अधिक प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करने में मदद मिलेगी, जिससे दबाव कम होगा। साथ ही प्रत्येक छोटा कदम पूरा होने पर आपको उपलब्धि का एहसास होगा। यह प्रेरित रहने का एक शानदार तरीका है। अपनी इच्छा शक्ति और मानसिक शक्ति का निर्माण करें। जब अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात आती है, तो दृढ़ इच्छा शक्ति का होना एक महत्वपूर्ण कारक है।
जब आप बाधाओं और चुनौतियों का सामना कर रहे हों तो ध्यान केंद्रित रहने और आगे बढ़ते रहने के लिए इच्छा शक्ति और मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ चीजें हैं जो आप अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाने में मदद के लिए कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों की कल्पना करें। अपने लक्ष्यों की कल्पना करने से आपको प्रेरित रहने और आप जो हासिल करना चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है, जिससे आपके दिमाग में एक स्पष्ट छवि बनती है कि जब आप उन्हें पूरा करेंगे तो यह कैसा दिखेगा। आत्मचिंतन के लिए समय निकालें। अपनी प्रगति और उपलब्धियों पर विचार करने के लिए समय निकालने से आपको अपनी प्रगति और चुनौतियों का अधिक निष्पक्षता से आकलन करने की अनुमति देकर मानसिक ताकत बनाने में मदद मिलती है। स्वयं को चुनौती दें। अपने लिए चुनौतीपूर्ण लेकिन प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें जिनके लिए समर्पण और प्रयास की आवश्यकता होती है। इसे नियमित रूप से करने से मानसिक दृढ़ता और लचीलापन विकसित होता है, जिससे आपको जीवन में किसी भी चुनौती का डटकर सामना करने की ताकत मिलती है। सकारात्मक रहें। यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होना चाहते हैं तो सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आवश्यक है, क्योंकि नकारात्मकता आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकती है और आपके सामने आने वाली बाधाओं को उनकी तुलना में बड़ा बना सकती है। सकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित करने से आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आने वाली किसी भी बाधा से निपटने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। अपनी गलतियों और असफलताओं से सीखें। आप निश्चित रूप से गलतियां करेंगे और रास्ते में असफलताओं का अनुभव करेंगे, लेकिन उन्हें आपको रोकने न दें। अपनी गलतियों और असफलताओं से सीखना यह पता लगाने का एक शानदार तरीका है कि आप कैसे सुधार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इस पर ध्यान मत दो। केवल एक चीज जो आपकी गलतियों या असफलताओं के बारे में सोचते रहने से आपको थका देगी, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप उन पर बहुत लंबे समय तक ध्यान न दें। इसके बजाय इस बारे में सोचें कि आप उनसे क्या सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आवश्यक समायोजन करें। एक बार जब आप पहचान लें कि क्या गलत हुआ तो जहां आवश्यक हो समायोजन करने के लिए समय लें। इसका मतलब यह हो सकता है कि अपना दृष्टिकोण बदलें या लक्ष्य में ही बदलाव करें। ये समायोजन आपको सफलता के एक कदम और करीब लाने में मदद कर सकते हैं। बाधाओं के लिए समायोजन करने के अलावा अपनी सफलताओं को स्वीकार करना भी सहायक होता है, चाहे वे कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों न हो। इन छोटी जीतों का जश्न मनाकर आपके पास खुद को याद दिलाने के लिए कुछ ठोस है। जब चीजें कठिन हो जाती हैं, वे आपको प्रेरणा देंगे और परिप्रेक्ष्य भी प्रदान करेंगे। आइए मन में विश्वास के साथ अपने आत्मविकास को बढ़ावा दें। आत्मचिंतन युक्तियों में रुचि हैक्स सीखने और अपने मन को शांत करने के तरीकों के बारे में जानने में हम आपको सर्वोत्तम सामग्री प्रदान करते हैं जिसकी आपको तलाश थी। विकास की मानसिकता विकसित करें। जब आपको कोई झटका लगे तो हार मान लेना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो विकास की मानसिकता विकसित करना महत्वपूर्ण है। यह आपको अधिक लचीला बनने में मदद करता है, यहाँ तक कि जब चीजें कठिन हो जाती हैं तब भी आप सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रख सकते हैं और सफलता की ओर आगे बढ़ते रह सकते हैं। धैर्य और दृढ़ संकल्प विकसित करें। यदि आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचना चाहते हैं
तो आपको धैर्य और दृढ़ संकल्प विकसित करने की आवश्यकता है। ग्रिट एक शब्द है जिसे मनोवैज्ञानिक एंजेला डकवर्थ ने गढ़ा था। यह सब असफलताओं के बावजूद भी चलते रहने के लचीलेपन और मानसिक दृढ़ता के बारे में है। जब आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात आती है तो यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनिवार्य रूप से ऐसी चीजें होंगी जो आपके रास्ते में खड़ी होंगी। तो आप धैर्य कैसे विकसित कर सकते हैं? अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित और प्रतिबद्ध रहें। बाधाओं पर काबू पाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुझावों में से एक है प्रेरित रहना और उनके प्रति प्रतिबद्ध रहना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी लक्ष्य तक पहुंचने में कितनी बार असफल होते हैं। यह आशावादी रहना महत्वपूर्ण है कि आप इसे हासिल कर सकते हैं और अंततः इसे हासिल करेंगे। प्रेरित बने रहना कहने से आसान लग सकता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं जो इसे आसान बना सकती हैं। अपने आप को प्रेरक लोगों से घेरें। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको अपने लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ने के लिए आवश्यक प्रेरणा और समर्थन देंगे। ये लोग परिवार के सदस्य, मित्र, सहकर्मी या किसी ऐसे व्यक्ति के सलाहकार हो सकते हैं जिन्होंने महान उपलब्धियां हासिल की हैं और अपने अनुभव आपके साथ साझा कर सकते हैं। उनकी कड़ी मेहनत, महत्वाकांक्षा और सफलता की कहानियां सुनने से आपको अपने लक्ष्यों के साथ ट्रैक पर बने रहने में मदद मिलेगी। सकारात्मक पुष्टि का प्रयोग करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए खुद को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक पुष्टि एक प्रभावी उपकरण है। मैं मजबूत और सक्षम हूँ या मैं योग्य हूँ और सफलता का हकदार हूँ जैसे सकारात्मक कथनों को दोहराने से आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में काम करते समय आने वाली किसी भी बाधा पर काबू पाने में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने में मदद मिल सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कृष्ण वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें।